दोस्तों, आपके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप अपने जीवन में भाग्यशाली मानते हैं और वो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो किसी के जीवन में सिर्फ श्राप की तरह होती हैं, जो जीवन में सिर्फ तबाही का कारण बनती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो कभी किसी के जीवन में तबाही का कारण। इस तरह की और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल अद्भुत रहस्य। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आगे पड़ता बहुत से राजों से। नंबर 1, जेम्स डीन स्कार। जेम्स डीन एक एक्टर था। इनका जन्म 1931 में हुआ था और वे अपने समय के मशहूर एक्टर थे और उनके पास एक कार थी, पोर्श 550 स्पाइडर। और कहा जाता है कि वह कार खुद जेम्स डीन और दूसरों के मौत का कारण बनती थी। और सन 1955 में आई प्रसिद्ध मूवी स्टार वार्स के एक्टर एलेक गिनीज ने डीन की कार में बैठने के बाद कहा कि उनको उस कार में बैठने के बाद कुछ अजीब सा महसूस हुआ और कहा कि यदि वो उस कार को अगले 1 हफ्ते तक चलाते रहें तो उनकी मौत हो जाएगी। और ठीक 7 दिन के बाद उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई और एक्सीडेंट में कार बुरी तरह से टूट गई। उस टूटी कार को जॉर्ज बैरियस नाम के एक आदमी ने ले लिया और डीन ने वह कार जॉर्ज बैरियस से ही कस्टमाइज करवाई थी। उस कार को जॉर्ज बैरियस अपने गैराज में ले गया और वहां काम करते समय वह कार एक वर्कर के पैर पे गिर गई और उसका पैर टूट गया। फिर टूटी हुई कार के इंजन को ट्रॉय मैकहेनरी को और ट्रांसमिशन को विलियम एसेस नाम के इंसान को बेच दिया गया और फिर इन दोनों के बीच रेस हुई। उस रेस में दोनों की कार एक्सीडेंट हो गई और ट्रॉय मैकहेनरी की मौके पर ही मौत हो गई और विलियम एसेस मरते मरते बच गए। और फिर उन दोनों कारों को कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल की कंपनी ने खरीद लिया और अपने गैराज में रख लिया। उसी रात को गैराज में आग लग गई और सब कुछ जल गया, केवल वह दोनों कार ही बची। और फिर उन कारों को ट्रक में ले जाया गया, पर वो ट्रक उन कारों के साथ पता नहीं कहाँ गया। आज तक इसका कुछ भी पता नहीं चला। नंबर 2, द एनग्विस्ट मैन। यह एक पेंटिंग है। इस पेंटिंग पर किसी काली परछाई का साया माना जाता है, जिसको सीन रॉबिन्सन को उनकी दादी की मौत के बाद उनके सामान में से मिली थी। और इस पेंटिंग के बारे में उनकी दादी ने बताया था कि ये पेंटिंग उनको उनके किसी दोस्त ने गिफ्ट की थी। फिर भी रॉबिन्सन ने यह पेंटिंग अपने घर में लगा दी और पेंटिंग लगाते ही रॉबिन्सन के उल्टे दिन शुरू हो गए। उनके बच्चे और उनकी पत्नी अपने आप सीढ़ियों से गिरने लगे और उनकी पत्नी को लगता था कि उनके बालों को कोई खींच रहा है। घर में सभी को लगता था कि उनका कोई काली परछाई पीछा करती है। फिर यह पेंटिंग पैरानॉर्मल रिसर्चर्स को दे दी गई और उन्होंने इस पर रिसर्च किया तो 2 रिसर्चर्स योमन और जॉन ब्लैकमैन ने 18 मई 2013 इस पेंटिंग पर रिसर्च किया और वहाँ जिस जगह पर रिसर्च कर रहे थे वहाँ का वातावरण एकदम ठंडा हो गया और उनको एक काली परछाई दिखाई दी। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उनकी तरफ फेंक दिया। तो उन्होंने उस परछाई से बात करने का दावा किया और वो अकेले नहीं थे, करीब 20 लोग उनके साथ थे। नंबर 3, थॉमस बसबी स्टूप चेयर। बात 1702 की है, जब थॉमस बसबी ने अपने ससुर डेनियल को अपनी मनपसंद कुर्सी पर बैठने के कारण मार डाला। बसबी एक बार में दारू पीता था। वहाँ एक कुर्सी थी जो उसे बहुत पसंद थी। एक दिन उसके ससुर उनकी कुर्सी पर बैठकर बसबी को चिढ़ाने लगे तो बसबी उसके पीछे भागा और उसको जान से मार डाला। और फिर बसबी को इसकी सज़ा फांसी मिली। तो जिस टाइम बसबी को फांसी दी जा रही थी उस टाइम उसने ऐलान किया कि कोई भी उसकी कुर्सी के ऊपर बैठेगा तो उसकी भी इसी तरह से मौत हो जाएगी।
10वीं की कुर्सी को उसी बार में रखा गया तो सबसे पहले एक चिमनी साफ करने वाला आराम के लिए उस कुर्सी पर बैठ गया तो वह उसी दिन सीढ़ी से गिर गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब वहाँ सैनिक आने लगे तो वो आराम के लिए उस कुर्सी पर बैठते थे और उनमें से एक भी सैनिक नहीं बचा, सारे मारे गए। एक दिन जब 2 वायुसेना के पायलट आए तो लोगों ने उनको कुर्सी पर बैठने के लिए कहा तो वे दोनों उस कुर्सी पर बैठ गए और उनकी जाते टाइम ही मौत हो गई। इस तरह से उस कुर्सी ने 63 लोगों की जान ले ली और बाद में उस बार मालिक ने इस कुर्सी को पास के थैंक्स म्यूजियम में रखवा दिया। धरती से करीब 5 मीटर ऊपर हवा में लटका रखा है। नंबर 4, दिल्ली पर्पल सफायर। यह कीमती पत्थर था जिसको एक अंग्रेजी सैनिक कोलोनल डब्ल्यू फेटिस द्वारा इंद्र के मंदिर से 1857 में चुराया गया था। जब वह इस पत्थर को लेकर इंग्लैंड अपने घर गया तो जाते ही उसके परिवार की तबीयत बिगड़ने लगी और साथ साथ पैसों की भी तंगी होने लगी। और ज़्यादा दिक्कत तो तब हुई जब उसके परिवार में एक सदस्य ने आत्महत्या कर ली और 1890 में इस पत्थर का नया मालिक बना एडवर्ड एच अलोइन। पर उसे भी इस पत्थर में कुछ अजीब लगा तो कुछ समय बाद अलोइन के एक दोस्त ने ये पत्थर मांगा तो कुछ समय के लिए यह पत्थर उसके पास रहा और वो भी बर्बाद हो गया। इस पत्थर को रखने के कारण अलियो की एक दोस्त जो एक सिंगर थी उसकी भी मौत हो गई। बाद में अलाइन ने इस पत्थर को बैंकर्स को दे दिया और उनकी मौत के बाद उनकी बेटी ने 1943 में यह पत्थर लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखवा दिया जहां यह आज भी है और इसको छूना मना है। नंबर 5, एनाबेल। एनाबेल एक डॉल है जिसे एक माँ ने अपनी बेटी डोना को उसके 28वें जन्मदिन पर 1970 में दी थी और डोना उस समय अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और वो अपनी दोस्त एंजल के साथ एक घर में रहती थी। और उनका एक दोस्त भी था जिसको वो डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो उसे कई बार डरा चुकी थी। पर डोना उसको अपने से दूर नहीं करना चाहती थी और डोना जब कॉलेज से घर आती तो वो डॉल अपनी जगह नहीं मिलती थी और वो डॉल कई बार किसी पत्र पर हेल्प लिख देती थी जैसे वो डोना से हेल्प मांग रही हो। एक बार डोना को चोट भी लगी तो डोना ने उसको अपने से दूर करने का फैसला लिया और दो पैनारोमिक इन्वेस्टर एड और लॉरिन को बुलाया गया। उन्होंने उस डॉल पर प्रेत का साया बताया और वे उस डॉल को वहां से ले गए। उन्होंने इस डॉल को अपने म्यूजियम में रख दिया और इसे एक कांच के बॉक्स में रखा गया जिससे कोई इसको छू ना सके और ये डॉल अपने आप हिलती डुलती भी है। एक आदमी ने इस डॉल को चैलेंज किया था और उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी दुनिया की 5 शापित चीज़ें। इस तरह की और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर कमेंट दीजिए कि इनको सुनने के बाद आपको कैसा लगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।